को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यदि आप लोगों ने भी प्राइवेट फॉर्म अप्लाई किया है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। प्राविधिक कला का पेपर आपका 100 नंबर का होता है और जिसमें से 10 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे और लगातार आपको क्लासेस मिलने वाली हैं। और इसके अलावा यदि आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है तो आप पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको एक लिंक दे देंगे, ठीक है, प्राविधिक कला की। वहाँ से आप लोग सभी वीडियो को यदि देख लेते हैं तो पेपर में आपके काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे। तो जिनमें से हम लोग 10 नंबर की तैयारी यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। और आज की जो आपकी ये वीडियो है ना, इस वीडियो से आपके 2 नंबर पक्के होंगे, ठीक है। बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा। 10 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं जिसमें से 2 नंबर आपको आज इस वीडियो से मिलने वाले हैं, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा के देखिएगा, वहाँ पर आपको हर पेपर में यहाँ से जो आपको ये 10-15 मिनट की जो वीडियो मिलेगी, यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। और धीरे धीरे से हम आपको 4-5 वीडियो और बहुविकल्पी प्रश्नों से संबंधित देंगे, ठीक है। और आप आराम से अच्छी तरीके से इसे कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं और इस तरीके से हम आपको बताएंगे कि आप इसे भूलेंगे भी कभी नहीं, ठीक है। आपसे गलत भी नहीं होगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिएगा, ये प्रश्न आपका लिखा हुआ है। सबसे पहले आप इसको देखिए, क्या लिखा है, डायरेक्टर। ये 2023 में आया था, ठीक है। 2023 का पेपर में आया था ये वाला प्रश्न। ये आपको बनाने के लिए आया था। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कैसे बनेगा तो आप लोग प्लेलिस्ट को चेक करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसे बनाना सीख लीजिएगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसका बनाने का तरीका क्या होता है। अगर आपने तरीका सीख लिया तो 1 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। बहुविकल्पी में आएगा, बिल्कुल सिंपल प्रश्न आएगा, आप आसानी से उसका जवाब दे सकेंगे। देखिएगा, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है जब भी आपको अक्षर लिखने होते हैं। तो उसके लिए देखिए, आपको पता है कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, ए से लेकर जेड तक। टोटल कितने होते हैं, 26। इनमें से अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई की, ठीक है। आई जो आपका होता है, इसके लिए ऊंचाई और चौड़ाई। देखिए, ऊंचाई का मतलब ये हाइट इसकी है, ठीक है, ये हाइट है इसकी है एच, ये हाइट इसकी हो गई। और चौड़ाई का मतलब ये चौड़ाई इसकी होती है। तो पहले हाइट लिखते हैं, फिर उसकी चौड़ाई लिखते हैं। जैसे आई की बात करें तो आई के लिए अनुपात होता है 7:1। कहने का मतलब है कि आई की लंबाई जो होगी वो आपकी 7 खानों की होगी और चौड़ाई जो आपकी है वो सिर्फ 1 खाने की होगी। यहाँ से आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, ये आपका यहाँ पर आई बना हुआ है। लंबाई में आप गिनेंगे तो आपके 7 खाने हैं और ठीक है, ऊंचाई की बात कर रहे हैं हम तो ऊंचाई में 7 खाने हो गए। और चौड़ाई की बात करेंगे तो सिर्फ आपका 1 खाना है, इसलिए यहाँ पर आपका हो गया 7:1। आई के लिए स्पेशल होता है, मैंने आपको बता दिया, एक आप लोग समझ चुके हैं। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग जे के बारे में, ठीक है। जे, तो जे की अगर बात करेंगे तो जे का अनुपात आपका होता है 7:3। अगर आपके पास कॉपी कलम है तो आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है। आपको भूलना नहीं है, एक बार में अच्छे तरीके से समझ लेना है बस। पेपर में आपके प्रश्न आएगा एक यहाँ से और एक इसी में अगला टॉपिक है, वहाँ से भी एक प्रश्न आपको मिलने वाला है। तो देखिए, आई का अनुपात कितना हो गया, 7:1 और जे का अनुपात कितना हो गया, 7:3। इसके बाद में आपके 2 अक्षर और होते हैं, उनके बारे में समझिएगा। एक होता है आपका एम और एक आपका डब्लू। ये आपके बनते हैं 7:5 के अनुपात में, समझिएगा। आई के लिए 7:1। देखिए, जो आपका स्टार्टिंग में 7 है ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्येक अक्षर की ऊंचाई आपकी जो है वो 7 खानों की है। आप देख पा रहे होंगे, ऊंचाई में हमेशा 7 खाने लिए आते हैं, तो यहाँ पर आपके 7 हो गए। और इसमें एक ऊपर और एक नीचे, 2 खाने हम लोग एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है, इसे बनाने के लिए। तो ऊंचाई तो होती है 7 खानों की, हमें 1 खाना ऊपर और एक नीचे एक्स्ट्रा लेना होता है। इसी प्रकार से हम ये चौड़ाई अगर देखें तो चौड़ाई में भी हमें एक एक फालतू लेना था दोनों ओर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कि आई के लिए 7:1 हो गया, जे के लिए 7:3 हो गया,
एम और डब्लू के लिए 7:5 हो गया। और बाकी जो बचे हुए हैं, आपके जो बचे हुए हैं बाकी के लिए बता दें आपको, जो आपके बाकी बचे हुए हैं इन सभी के लिए सिर्फ आपको एक याद कर लेना है, 7:4। ये होता है बाकी बचे हुए के लिए 7:4, 7 ऊंचाई और 4 चौड़ाई में। तो बात समझ गए आप लोग। ये सिर्फ 4 अक्षर आप याद करेंगे। आई के लिए अनुपात 7:1, जे के लिए अनुपात 7:3, एम और डब्लू के लिए अनुपात 7:5 और बाकी ए से लेकर जेड तक जितने बचे हुए हैं उनके लिए आपका अनुपात रहने वाला है 7:4 का अनुपात। अगर आपने इस बात को ध्यान में रखा तो आपसे प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा में आप लोग एक बात को और यहाँ पर ध्यान रखेंगे, देखिएगा पेपर में आपका प्रश्न किस तरीके से आएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव आएगा 1 नंबर का, वहाँ पर क्या आ सकता आपके लिए है कि अक्षर, जैसे उन्होंने दे दिया आपको डी, अक्षर डी के लिए ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होगा। तो देखिए डी की बात अगर करेंगे हम लोग तो डी किस में आता है, ए से लेकर जेड मतलब जो बचे हुए होते हैं उसमें आता है। तो बचे हुए के लिए 7:4, तो डी के लिए आपका अनुपात कितना हो जाएगा 7:4। ये किसके लिए हो गया, डी के लिए हो गया। अगर वो यहाँ पर ये कह दें कि अक्षर आई के लिए अनुपात कितना होगा, तो आई के लिए आपको मैं बता चुका हूँ 7:1, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और पेपर में प्रश्न कौन सा आएगा, आपका डी नहीं पूछेंगे वहाँ पर, ना आपका ए पूछेंगे। वो वहाँ पर सिर्फ कौन कौन से पूछ सकते हैं मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिएगा 7:5 वाला ये आ सकता है आपके पेपर में, 7:1 का आ सकता है, 7:3 का आ सकता है। ठीक है, ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके सामने लिखे हुए हैं, तीनों प्रश्न आपके लिखे हुए हैं। इन्हीं में से आपको कोई ना कोई एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब प्रश्न ये भी आता है कि जो आपके दो अक्षर होते हैं उनके बीच का गैप कितना होता है, कितने खाने का गैप छोड़ना होता है। जैसे हमने यहाँ पर ई लिखा, ई के बाद आई लिखा, देखिएगा आप लोग, तो जो हमने ई के बाद आई लिखा है तो इसके बीच में गैप कितना किया है। तो गैप देखिए एक खाने का आपका गैप होता है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो बीच में लाइन छोटी, देखिए यहाँ पर देखिएगा एक लाइन, ठीक है, एक खाने की आपकी लाइन छोटी होती है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, एक खाने की आपको लाइन भी छोड़नी है। तो इसके बारे में जो कुछ था मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। चलिए आगे और देखते हैं। ठीक है, हमने कई यहाँ पर आपके चित्र बनाए हुए हैं, ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप सभी की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो देखिएगा ये आपके एग्ज़ाम में 6 नंबर का आता है। थोड़ा समय आपका लगेगा लेकिन आपको 6 नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया है। इससे पहले जिन लोगों ने पेपर दिया है उनसे आप लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, और चाहे आप लोग इस वीडियो में जो आपकी वीडियो है ना वहाँ पर आप लोग कमेंट को पढ़ लीजिएगा, तब भी आप समझ सकते हैं कि हाँ मैंने जो पढ़ा है वो आपका एग्ज़ाम में आता है या नहीं आता है। यहाँ से आपको बिल्कुल सटीक जानकारी मिलेगी और बिल्कुल फ्री में आपको सब कुछ मिलने वाला है। इसके लिए आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना है। ठीक है, तो किसी का भी आपको पेड कोर्स नहीं लेना है। यहाँ से आप सीखिएगा अच्छी तरीके से और समझ जाइएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर आगे लिखा हुआ है आर्टिस्ट। अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे ए की बात करें आपसे हम कि ए के लिए लंबाई मतलब ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात, तो देखिएगा ए से लेकर जेड तक आपको पता है 7:4 होता है, तो इसके लिए भी यही होगा। आर के लिए भी यही रहने वाला है, टी के लिए भी यही रहेगा। अब आई के लिए आपका हो जाएगा 7:1 और एस के लिए भी आपका 7:4 वही। ठीक है, तो इन सब के लिए 7:4, सबके लिए, खाली आई के लिए कितना हो गया 7:1। और मैंने आपको बताया जे के लिए कितना है 7:3 और एम और डब्ल्यू के लिए कितना है तो आपका है 7:5। उम्मीद है हमें कि आपको अब अच्छी तरीके से याद भी हो गया होगा और आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और प्रत्येक के लिए आपको ऊंचाई कितनी लेनी है, तो ऊंचाई आपको लेनी है 7 की, यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 खानों की आपकी क्या होती है ऊंचाई होती है। और एक एक खाने का आप लोग गैप रखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक खाने का गैप यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक खाने का गैप है, यहाँ पर भी एक खाने का गैप है। ठीक है, तो एक खाने का आपको गैप रखना है। हमारे हिसाब से आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको ले चलते हैं बहुविकल्पी प्रश्न की तरफ, जिस उद्देश्य से हमने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। देखिए पेपर पे प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के प्रश्न है। आप यहाँ पर देख के समझ सकते हैं कि पेपर में किस टाइप का प्रश्न आता है। 1 नंबर का बहुविकल्पी, ठीक है, आपको अभी 4-5 प्रश्न है उन्हीं में से आपको मिलने वाला है और 1 नंबर का उसके बाद हम आपको एक टॉपिक और समझाएंगे। पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। चैनल पर यदि आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, देखिएगा
अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई कितने खानों की होती है? मैंने अभी आपको दो चित्र दिखाए और अच्छी तरीके से बताने का प्रयास भी किया। तो चलिएगा आप लोग बताइएगा इसका क्या आंसर इसका राइट होगा। 4, 6, 7, 8। तो देखिएगा कितने आप बताएंगे, 7। ठीक है। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई कितने खानों की होती है? 7 खानों की होती है। फिर से देख लीजिएगा, ऊंचाई की बात करेंगे तो ये वाली ऊंचाई हो गई। ठीक है, ये ऊंचाई आपकी होती है और ये आपकी 7 खानों की होती है। आगे देखिए, अक्षर जे की रचना किस अनुपात में करते हैं? अभी मैंने इससे पहले आपको 2 बार बताया और आपको याद भी हो गया होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा 7:3। ये जे के लिए हो गया। अगर हम 7:1 की बात करें तो ये किसके लिए होता है बताइएगा आप लोग, किसके लिए होता है? ये आई के लिए होता है। और अगर हम बात करें 7:5 की तो ये किसके लिए होता है? एम और डब्लू के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को। और बाकी जो भी हैं उन सभी के लिए कितना होता है? ये होता है बाकी के लिए 7:4। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिएगा, एम और डब्लू की ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? देखिए प्रीवियस ईयर के प्रश्न में आपको फिर से बता रहा हूँ, अच्छी तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। एम और डब्लू की बात की गई है, आप आराम से समझ चुके हैं कि 7:5 हो जाएगा। मैं आपको बार बार कोई भी चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। ठीक है, मेन टारगेट आपका यही याद करने का। 7:1 किसके लिए होता है? आप बताएंगे आई के लिए। 7:3 किसके लिए होता है? जे के लिए। और 7:5 किसके लिए? एम और डब्लू के लिए। और बाकी जो भी आपके हैं उनके लिए क्या होता है? 7:4। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच कितने खानों का रिक्त स्थान छोड़ते हैं? 1, 2, 3 इनमें से कोई नहीं। आपको बताया मैंने है कि एक खाने का रिक्त स्थान छोड़ते हैं। दिखा देते हैं हम आपको, चलिए देखिएगा। एक खाने का देखिएगा, ये देखिए जो रिक्त स्थान है ये एक खाने का छुटा है। ठीक है, ये लंबाई में मतलब ऊंचाई की तरफ आपको देखिएगा तो इनके बीच में सिर्फ एक खाने का गैप आपका हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये वाला गैप ऊंचा है, ये वाला गैप। ठीक है, एक खाने का आपका गैप हो रहा है। अच्छा, इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको अब तक यहाँ तक बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, आपके एग्ज़ाम में प्रश्न ये आया, डायगोनल शब्द की रचना करने वाले हेतु कुल खानों का अनुपात क्या है? 2023 का आप लोग पेपर उठाएंगे, आपको वहाँ पर ही मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको देखिएगा, मैंने आपको जो इससे पहले प्रश्न कराए, मान लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में वहाँ से नहीं आया तो यहाँ से तो आपका एग्ज़ाम में पक्का आने वाला है। ठीक है, अगर वो नहीं आया तो आपके एग्ज़ाम में ये आ जाएगा, अगर ये नहीं आता है तो आपके एग्ज़ाम में उन्हीं में से आ जाएगा। ये बात तो आप लोग मान के चलिएगा। ठीक है, तो 1 नंबर तो आपका यहाँ से आने वाला है। अब देखिए डायगोनल जो आपका है इसके लिए किस टाइप से हम लोग लिखेंगे? कुल खानों का अनुपात बताना है। खानों का मतलब जो आपकी ये जो है, ठीक है, इसे हम लंबाई कह सकते हैं, चौड़ाई कुछ भी कह लिए। ठीक है, ये होती है आपकी हाइट। ठीक है, ये लेंथ की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। इस तरीके से बताना आपको है। तो ऊंचाई में तो आपको पता है, ऊंचाई तो आपकी 7, तो इन्होंने समय 7 लिख दिया, पीछे आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं यहाँ पर है कि इसमें चौड़ाई की अगर हम बात करें, ठीक है, ये लंबाई या हम चौड़ाई से कह सकते हैं। ठीक है, इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा कि ये क्या मतलब चाहिए हमें, क्या है। ठीक है, जैसे आपका है DIAGONAL। अगर यहाँ पर हम बात करें तो देखिए डी के लिए होता है 7:4, तो वहाँ से आप लोग 4 उठा लेंगे। आई के लिए होता है 1, 7:1। ए के लिए भी 4 होता है, 7:4। जी के लिए भी 7:4। ओ के लिए भी 7:4। एन के लिए 7:4 और ए के लिए भी 7:4। एल के लिए भी 7:4। सभी के लिए 4-4 होता है। आई के लिए सिर्फ यहाँ पर 1 निकला है। बाकी आपको पता है कि किसी के लिए 5 भी होता है, जैसे अगर WM होता 5 करते, और अगर हमारा यहाँ पर जे होता 3 कर देते हम। अब इसके बाद में पता है इनके बीच में एक हमें गैप करना है, तो एक आपको इसके बीच में यहाँ पर भी, एक यहाँ पर भी, एक यहाँ पर भी, एक यहाँ पर भी। ठीक है, इनके बीच में गैप करना है। तो इन सभी को आप लोग टोटल मानिएगा कितना हो गया, देखिएगा। 4, 1, 5, 1, 6, 7, 7 और 4 11, 1 12, 12, 4 16, 1 17, 17 4 21, 1 22, 22 4 26, 1 27, 27 और 4 कितना हुआ? 31, 31 1 32, 32 और 4 कितना हो गया? ये आपका हो गया है 36। अनुपात में देखिएगा तो आपका है 7।
अब यहाँ पर बात आती है कि ऑप्शन की। अब हम लोग यहाँ पर ऑप्शन क्या लगाएंगे, तो ऑप्शन को आप देखेंगे 2023 में यही प्रश्न आया था। ठीक है, 30:7 आ गया, 38:7 आ गया, 42:7 आ गया, 35:7 आ गया, लेकिन हमारा कितना आया 36:7। अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है। देखिए अभी मैंने आपको इससे पहले चित्र दिखाए थे और समझाया भी था कि प्रत्येक अक्षर के बीच में एक खाने का गैप करते हैं। देखिए हमने बीच में तो खाने का गैप आप करके दिखा दिया है, लेकिन आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में और लास्ट में भी आपका एक खाने का गैप रहता है, छूटा रहता है एक खाना। ठीक है, स्टार्टिंग वाला एक छोड़ते हैं और एक लास्ट वाला छोड़ते हैं। जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपको विकल्प ना मिले, तो आप वहाँ पर स्टार्टिंग और लास्ट वाले आपको 2 खाने और जोड़ दें। ठीक है, तो कितना आपका हो गया अब आपका हो गया 38:7। ये आपको कब करना है, ये आपको जब करना है जब आपको यहाँ पर ऑप्शन नज़र ना आए। ठीक है, और जब आपको ऑप्शन दिख जाए, आपका जितना टोटल हो रहा है उतना अगर आपको दिख जाए तो आप उसमें टिक लगाएंगे। ठीक है, तो आपको ये वाला नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ एक मिलने वाला है, या तो स्टार्टिंग और लास्ट वाला खाना जुड़ जाएगा तो आपको वो विकल्प मिलेगा, अगर वो नहीं है तो आपका बिल्कुल जो मतलब पहला और लास्ट वाला खाना छोड़ के बाकी जितने होंगे उस हिसाब से आपको विकल्प मिलने वाला है। तो अगर यहाँ पर 36 वाला होता तो 36 लगाते हैं, यहाँ पर 36 वाला विकल्प तो था नहीं, तो हम लोग यहाँ पर 38 वाला विकल्प लगा देंगे और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन भी था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से सीख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप लोग पेपर में अच्छी तरीके से करके भी आएंगे। यहाँ पर इसी टाइप का एक प्रश्न और आपका 2020 में आया था, उसको भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। फिर हम टाइप चेंज करते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आपको दिखेगा म्यूजिक शब्द की रचना करने हेतु कुल खानों का अनुपात क्या है। उसमें डायगोनल था, इसमें म्यूजिक। ये 2020 में आया था। इसको नोट करते हैं MUSIC। देखिए M और W 7 अनुपात कितना होता है, 7:5 होता है, तो इसके लिए तो 5 हो गया। U के लिए 4, S के लिए 4, I के लिए पता आपको है 1 और C के लिए 4। ठीक है, अब आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, दूसरा है, अब तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। इनके बीच में एक का गैप करते हैं, सभी को टोटल कर लेते हैं। टोटल करेंगे 5 1 6 और 4 10, 11 4 15, 1 16 17 18, 18 4 कितना हुआ 22। अब इसके लिए आपका हो गया 22। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ये तो लंबाई में हो गया मतलब चौड़ाई वाला। ठीक है, और इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो आपको पता है कि इस ऊंचाई के लिए 7 होता है, तो 22:7 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2020 वाला जो आपका प्रश्न है, इसमें तो आपका 22:7 आपको मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपका 22:7 वाला बिल्कुल सही होगा। और अगर ये ना होता, मान लीजिए ऑप्शन में ये नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस 22 में हम 2 जोड़ लेते हैं, मतलब एक आगे के इसके और एक पीछे, तो हमारा 24 वाला हो जाता। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको 22 मिल रहा है तो आप 22 मान लगा देंगे। ठीक है, बिल्कुल सही आपका यहाँ पर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक समझे होंगे। अभी आप लोग धैर्य बनाकर वीडियो को देखते रहिएगा, बहुत अच्छी चीज़ आने वाली है। ठीक है, मात्र 3 प्रश्न आपके यहाँ पर बचे हुए हैं, उन्हें अगर आपने सीख लिया है तो समझ जाइएगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा आज जो है सब कुछ सीखा है। अब देखिएगा यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ये भी मैंने आपको बना के दिखाया है। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहाँ से आप लोग अच्छी तरीके से इसे देख लीजिएगा। ठीक है, 6 नंबर का ये भी आता है, बिल्कुल सिंपल है, आराम से आप सीख सकते हैं अगर आप चाहें सीखना तो। देखिए इसमें होता क्या है, प्रश्न आपका आता है तिरछे अक्षरों में आपको लिखना है। तिरछे अक्षरों में आपको लिखना होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तिरछा थोड़ा लिखा हुआ है, ऐसा ही आपको चाहिए होता है। देखिए तिरछे में लिखावट को जो है, अगर आपने कंप्यूटर वगैरह टाइपिंग वगैरह की है तो आपको पता होगा कि जब आपको तिरछे अक्षर लिखने होते हैं तो उसे कहते हैं इटैलिक। ठीक है, अगर आपने कंप्यूटर वगैरह चलाया है या आपने तिरछा लिखा है, ठीक है, सीखा है आपने, तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी। तिरछी लिखावट को हम लोग क्या कहते हैं, इटैलिक कहते हैं, और इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये प्रश्न आपका आया हुआ है कि तिरछे अक्षरों में जो लेखन होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, इटैलिक कहते हैं। याद हो गया आपको। अब यहाँ पर देखिएगा तिरछे अक्षरों में लिखने का नियम क्या होता है, क्योंकि अभी तो आपने खाने देखे थे, अब आपको तिरछे अक्षर लिखावट देखनी है, तो इसके लिए आपको नियम पढ़ना जरूरी है। नियम क्या है, सबसे पहले आपको ये देख रहे होगा यहाँ पर कितनी लाइनें हैं, यहाँ पर आपकी 4 लाइनें हैं। जैसे इंग्लिश की आपने कॉपी देखी होगी, उसमें 4 लाइनें होती हैं। तो ये जो 4 लाइनें होती हैं, ये क्या ऐसी होती हैं, इनका कुछ अनुपात होता है, किस तरीके से खींची जाती हैं, ये भी आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा ना कि ये कैसे मतलब खींची गई हैं। तो ये 4 लाइनें जो होती हैं, इनके बीच का एक अनुपात होता है फिक्स,
2:3:2। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस लाइन को डिवाइड किया गया है, तो ये किस अनुपात में, 2:3:2 के अनुपात में डिवाइड किया गया है, इसलिए यहाँ पर लिखा है इसका अनुपात कितना होगा, 2:3:2 के अनुपात में इस लाइन को खींचा गया है। मतलब बीच में थोड़ा ज़्यादा गैप रहेगा और आसे पासे आपका थोड़ा कम गैप रहेगा। यहाँ तक आप लोग बात को समझे, 2:3:2, ये तो आपका क्या हो गया, अनुपात हो गया। एक बात आपको क्लियर हुई। अब दूसरी बात और है कि ये हमने जो लाइन की है ना डैश डैश वाली, ये क्यों की है लाइन है, तो इस लाइन के पीछे का रीज़न आप लोग समझेंगे। लाइन करने का मकसद ये हमारा है कि ये तिरछा अक्षर हमें लिखना है, तो तिरछे अक्षर के लिए एक निश्चित कोण होता है। ये जो आपका कोण होता है ना, ये वाला, ये आपका होता है 75 डिग्री का। मतलब पेपर में प्रश्न ये आता है कि तिरछे अक्षरों में जो आप वाक्य लिखते हैं वो वाक्य कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर मतलब झुका हुआ होता है, तो 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग इसमें झुका के लिखते हैं। कितने पर, 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोगों को, सेंटीग्रेड नहीं मतलब डिग्री पर, ठीक है, हमें झुका कर लिखना होता है। तो यहाँ से आप लोगों ने 3 बातें सीखी हैं। पहली बात ये सीखी है कि तिरछे अक्षरों में जो आप लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, इटैलिक कहते हैं, इटैलिक, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई कि जो आप 4 लाइनें करते हैं और उनके बीच में आपको लिखना होता है, तो 4 लाइनों का अनुपात कितना होता है, 2:3:2 होता है। और तीसरी बात आपकी ये है कि जो हम लिखते हैं तिरछा, तो कितने डिग्री पर लिखते हैं, झुकाकर, तो 75 अंश पर हम लोग लिखते हैं झुकाकर। वैसे आप लिखते हैं सामान्य तो 90 डिग्री पर लिखते हैं आप सीधे बिल्कुल, लेकिन ऐसे कंडीशन में 90 नहीं 75 डिग्री पर लिखा जाता है। 6 नंबर का प्रश्न आपका बनाने के लिए आता है और 1 नंबर का आपका इसी का बहुविकल्पी आता है। तो मैंने आपसे कहा ना कि आप लोग अगर यहाँ से सीख रहे हैं तो यहाँ से आप लोग 6 नंबर तो यही पक्के होंगे और साथ में 1 नंबर आपका जो है बहुविकल्पी वाला वो भी आपका हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगर आपको विश्वास ना होता हो तो आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपरों को उठा के देख लीजिएगा, आपको हर पेपर में, ठीक है, यहाँ से जो हमने आपको 2 टॉपिक क्लियर कराए हैं तो यहाँ पर आपको 2 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं और इतनी गहराई से आपको कोई नहीं बताएगा।